Hello everyone, welcome to our channel. Today we are discussing chapter 13 surface areas and volumes. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पहले उन्हें समझना चाहिए। बेसिकली मैथ्स में होता क्या है, जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, फार्मूला सिर्फ रट लेने से या फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेने से ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा है कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया या फिर उसके आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज उसके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। फार्मूले वगैरह जो बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा उनको हम एक बार ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग है, थोड़ा सा हम अगर आप ये समझ लेते हैं कि फार्मूला आखिर किस तरह से वहाँ पे आ रहा है। बेसिकली आपको बहुत सिंपल से कुछ फार्मूले पता होना चाहिए, सारे फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं एरियाज क्या है, वॉल्यूम्स क्या है। कोई भी टू डायमेंशनल प्लेन, 2D प्लेन, एक्स वाई, ये 2D प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया। ठीक है, कोई भी टू डायमेंशनल प्लेन दैट इज नोन एज अ सरफेस विच इंक्लूड्स अ एरिया या विच हैव अ एरिया। किसी भी 2D डायमेंशनल प्लेन के पास एरिया होता है, और यहाँ पे हम एरिया का जब फार्मूला जब भी यूज करते हैं या फिर एरिया हम जब भी फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ सपोज कर लीजिए L हो गया, ब्रीथ इसकी B हो गई। ठीक है, तो L टाइम्स को हम B टाइम्स में एक एक करके मल्टीप्लाई करके ऐड करने से अच्छा होता है कि हम L को एक बार में B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टोटल एरिया हमारा कवर्ड हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल के लिए जो एरिया का फार्मूला होता है, ये क्यों हम L इंटू B करते हैं। सिमिलरली स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी दो साइड्स ईच अदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एरिया फॉर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड मीन्स ए स्क्वायर। ये तो बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है। अब यहीं पर मैंने आपके सामने सर्कल ड्रा कर लिया, ये सेंटर हो गया और एज्यूम इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं सर्कल के लिए पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, जिसको पता हो जल्दी से कमेंट करें। 2πr, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14 एज पर गिवन डेटा इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन हो पाई की वैल्यू, आपको वही वैल्यू पुट करना होता है। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेसिकली जहाँ भी आप एरिया फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे हमेशा जो डायमेंशंस होता है, या जैसे यहाँ पर रेडियस हो गया, इसमें तो लेंथ और ब्रेथ होती नहीं है, तो उसके 2 बार मल्टीप्लाई होने ही होने हैं, यानी हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही आपका एरिया आता है। जबकि वॉल्यूम्स में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब उसमें 3D आ गया तो उसमें 3 बार मल्टीप्लाई होना ही होना है यूनिट्स का। तो इसीलिए जब भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर हमेशा मीटर क्यूब में आंसर लिखते हैं। ठीक है, और एरिया जब फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे जो भी आंसर होता है, जो भी यूनिट दी होती है मीटर सेंटीमीटर, तो हमेशा आप स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, कुछ बेसिक्स स्ट्रक्चर या डायग्राम हम देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा हो गया सिलेंडर, ये हमारा कोन हो गया। हम यूनिफॉर्म लेते हैं हमेशा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे चौड़ा पतला आप उससे परेशान मत होइएगा, यूनिफॉर्म लेते हैं हम। ठीक, इसी तरह से क्यूब होता है। क्यूब बेसिकली जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर प्लेन को उसके साइड्स की इक्वल हम उतना और हाइट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो सभी फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं बेसिकली। क्यूबाइड, क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर 2 डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तीनों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता तीनों सेम होंगे। अगर तीनों सेम होते हैं, अगर इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्फीयर। देखिए सर्कल बेसिकली एक प्लेन पे 2D पे होता है, जबकि स्फीयर जैसे फुटबॉल हो गया आपका, वो 3 डायमेंशनल हो गया। मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गई, और ये जेड, जेड बेसिकली हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आपके फ्रंट की तरफ आ रहे हैं।
आप अपनी तरफ इसको जेड को ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे, इनवर्ट जाएंगे आपकी स्क्रीन से, तो जेड की नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और इधर जो एक्स होता है नेगेटिव होता है, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है। तो जब हम 3D में चले आते हैं तो हमारा जो सर्कल होता है ये 2D 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायग्राम है, जबकि जो हमारा स्फीयर हमारा होता है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेडियस आर, इसी तरह से हेमी स्फीयर होता है, जस्ट स्फीयर का आधा पार्ट, आप वाटरमेलन लेकर के उसको जस्ट हाफ कर दो, आप हेल्प कर दो, उसका जो आधा पार्ट होगा दैट इज अ हेमी स्फीयर, एग्जाम्पल ऑफ अ हेमी स्फीयर। ये रेडियस आर हो गया। अब हम जल्दी से इनके फार्मूले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। फार्मूला देखिए यहाँ पे लास्ट में भी दिया हुआ है, आपके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में, देखो सी। सबसे पहले क्यूबाइड, एक एक करके हम फार्मूला को देखते चलेंगे और यहीं पर इसको हम लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, दोबारा बोलना नहीं चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखेंगे। क्यूबाइड, सबसे पहले हम क्यूबाइड यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, अभी सही है। क्यूबाइड, ये हमारा क्यूबाइड हो गया, ठीक। ए लेंथ एल हो गया, ब्रीथ वी हो गया और हाइट इसकी एच हो गई। अब आप लोग मुझे ये बताओ, इस क्यूबाइड में कुल टोटल कितने फेसेस हैं? 6, एक सामने वाला, एक पीछे की तरफ, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। और इसमें अपोजिट फेसेस, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, इसी तरह से क्यूबाइड में अपोजिट फेसेस बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी जो एरिया होती है, बेसिकली जो अपोजिट फेसेस हैं दैट इज ए प्लेन और प्लेन हैव ए एरिया, ठीक है। रेक्टेंगल में ये लेंथ है, तो लेंथ बेसिकली क्या होता है, जो साइड्स हैव अ लेंथ, ठीक है। तो इसलिए हम लेंथ इक्वल देखते हैं, लेंथ इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, दैट इज ए रेक्टेंगल, यही डिफिनीशन है रेक्टेंगल की। लेकिन जब क्यूबाइड में आते हैं तो अपोजिट फेसेस पैरेलल होते हैं और उनके एरिया सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ऊपर वाला फेस ले रहा हूँ, ये वाला, अगर ये फेस आप अगर देखेंगे, आप सपोज के लिए आपको मैंने फेस यहाँ पर बना लिया, एल लेंथ हो गया, बी इसकी ब्रेथ हो गई, तो इस फेस के लिए एरिया कितना होगा, एल इंटू बी होगा, क्लियर। और इसी तरह से आपका ये नीचे वाला फेस होगा, बिल्कुल सेम एरिया होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी एरिया कितना हो जाएगा, एल बी, मतलब 2 टाइम्स आप एल बी हो गया, ठीक। इसी तरह देखो आप ये वाला जो फेस है, इसकी जो एरिया होगी ये एच हाइट हो गया और बी इसकी ब्रीथ हो गई, तो बी इंटू एच, और बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही एरिया है, वही सेम फेस है, तो 2 टाइम्स आप बी एच हो गया। ये देखो आपका फ्रंट वाला फेस ले लेते हैं, इसमें लेंथ हो गया एच, हाइट हो गया एच, ठीक है, लेंथ हो गया एल और हाइट हो गया एच, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एच इंटू एल। और बिल्कुल यही फेस जो है हमारा पीछे की तरफ भी है, उस साइड में है, ठीक है, तो 2 टाइम्स आप एच एल। तो इस क्यूबाइड में टोटल 6 फेसेस हैं और इन सभी फेसेस के एरिया को हम अलग अलग कैलकुलेट करके जब ऐड करेंगे तो 2BH 2LH और 2LB तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ये पूरे क्यूबाइड के लिए सरफेस एरिया का फार्मूला आ जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम ये फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, लेटरल में बेसिकली क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला जो इसका फेस है, इसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़मीन पर टच हो रहा है, ग्राउंड पर टच हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पर भी रखा है जिस भी सरफेस पे वहाँ पर टच हो रहा है, हमें जितना एरिया दिखाई दे रहा है ना उसकी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो नीचे वाला फेस है ना, ये LB इसका एरिया होगा, तो यहाँ पे सभी रहेंगे 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर LB केवल 1 टाइम्स हो जाएगा, मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड LB सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक है, बाकी यहाँ पे 2BH प्लस HL, जो LB यहाँ पर 2 टाइम्स है, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL आएगा, तो 2BH प्लस 2HL अभी भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर LB एक कम हो जाएगा, नीचे वाला LB हम नहीं लेंगे लेटरल सरफेस एरिया में, ठीक। तो ये तो बात हो जाती है क्यूबाइड को लेकर के। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्यूब को लेकर के। क्यूब में
ऑल सरफेस हैव इक्वल एरिया, स्क्वायर में क्या बोलते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सरफेस में फेसेस होते हैं, सभी फेसेस क्या हैं, यहाँ जितने भी सरफेसेस इनके जितने फेसेस हैं ईच अदर वो बिल्कुल सेम होते हैं। और यहाँ पर क्यूबॉइड में, और क्यूब में सभी सेम होते हैं, टोटल 6 फेस हैं और सभी के सभी सेम हैं। और सभी फेस के लिए जो एरिया की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, सभी ए है। अगर आप ऊपर वाला ही ले लीजिए तो ए इंटू ए मतलब बेसिकली ए स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही आपके पास टोटल 6 फेस है और सभी इक्वल है ईच अदर। ये सामने वाला हो गया, साइड वाला हो गया, ये साइड वाला हो गया, एक पीछे वाला हो गया, तो टोटल 6 हो गए ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 6a², मतलब ए स्क्वायर को हम 6 बार ऐड कर लेंगे 6a²। और यहीं पर मैं आपसे बोल दूं कि लेटरल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो हम नीचे वाला एक फेस इसकी जो एरिया है इसको हम ऐड नहीं करेंगे टोटल में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 5a²। एक ए स्क्वायर कम हो जाएगा, ये नीचे वाला जो सरफेस है, जो फर्श या कह सकते हैं जो फ्लोर या जो कह सकते हैं जहाँ पर भी जिस भी ग्राउंड पे रखा है उसको टच कर रहा है, तो इसकी एरिया हम लेटरल सरफेस एरिया में या फिर इनर सरफेस एरिया में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन में ये आपका फार्मूला हो जाएगा 5a²। ठीक, अब नेक्स्ट आपका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व्ड बोल दो आप या फिर आप सरफेस एरिया जो सिर्फ बार बार दिख रहा है हमें। और टोटल में क्या होता है कि देखिए सरफेस एरिया बेसिकली आपको सपोज कर लो कोई हमें एक सिलेंडर है, हमें उसे कपड़े से कैनवस से पूरा कवर्ड करना है, ठीक है। तो हमें कितना एरिया चाहिए उस कपड़े के लिए, तो वही दैट इज द सरफेस एरिया। ये हमारा हो गया सिलेंडर। इसका जो ये बेस है या कह सकते हैं कि जो सर्कुलर पार्ट है बिल्कुल एंड वाला, ये कुछ इस तरह से होगा, मतलब सर्कल होगा। और इसकी रेडियस सपोज कर लो आप r है और इसकी जो हाइट है h है। ठीक, तो इसके लिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr। ठीक, ये पेरीमीटर हो गया 2πr। और इसको हमें h हाइट तक लेकर के जाना है, तो इसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो एरिया है, मतलब सिलेंडर का जो टोटल एरिया है पूरा सराउंड का, वो कर्व्ड सरफेस एरिया वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ये पेरीमीटर हो गया। ठीक, यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे तो पूरा सिलेंडर ढक नहीं जाएगा, कर्व्ड सरफेस जो उसका पार्ट है, ठीक है। तो 2πr इसका हो गया पेरीमीटर जो ये वाला है, और इसमें हम h हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा फार्मूला मिल जाता है। और जब यहीं पर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर पार्ट है ऊपर नीचे वाला दैट इज़ द सर्कल, इसकी एरिया कितना हो जाएगा πr²। और ये दो है, एक ऊपर भी एक नीचे भी है, तो इसमें हम जो है 2πr² इसमें हम और ऐड कर लेते हैं 2πr²। ठीक है, फिर इसी 2πrh और 2πr² में से 2π हम कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा RH, चूँकि 2π दोनों जगह कॉमन है, सॉरी 2πr भी कॉमन ले सकते हैं, आपने r भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा केवल h और यहाँ से बचेगा एक r, क्योंकि r² है यहाँ पर एक r बच जाएगा। तो 2πr और ब्रैकेट में h+r, ये वाला फार्मूला आपका मिल जाता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πrh और टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 2πr ब्रैकेट में r+h। ये हो गया बात सिलेंडर को लेकर के। चलो अब कोन पे आ जाते हैं। ये हो गया कोन। ठीक, एज्यूम कर लो कोन की जो हाइट है h है और इसकी जो स्लांट हाइट है l है, स्लांट हाइट मतलब जो तिरछी उसकी हाइट है, और इसकी रेडियस आप एज्यूम कर लो r है। ठीक, आपको बताना है इसमें दोनों ही चीज़ें, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो आपको बार बार का दिख रहा है केवल पार्ट, ठीक है, जो दिख रहा है वो कर्व्ड सरफेस एरिया बार बार का। टोटल में हम जितना भी है टोटल उसका पार्ट कवर करेंगे, मतलब नीचे वाला बेस भी कवर करेंगे, सिलेंडर में हम ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही सर्कुलर पार्ट कवर कर रहे थे। इसका फार्मूला जो बेसिकली होता है आप इसको ऐसे समझ लो कि πr और इसमें जो स्लांट हाइट है l, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन हो l की वैल्यू स्लांट हाइट तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तब फिर आप क्या करेंगे, ये आपकी हाइट h है और ये रेडियस r है,
अगर आपको एल गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बाद में जो भी आएगा ना कैलकुलेट करने के बाद, फिर बाद में आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, जो भी आएगा तो एल की वैल्यू आपको निकल आएगी। ठीक, और जब यहीं पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो कोन, ठीक है, कोन के लिए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का मतलब हो गया ये जो एंगल 90, ये एंगल, ठीक है, तभी तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे। तो ये 90 एंगल है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है ये, ठीक है, बीचों बीच बिल्कुल। टोटल में क्या करेंगे, जो नीचे वाला बेस है यानी सर्कुलर पार्ट, रेडियस आर, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पहला हमारा फार्मूला कितना बन गया, पाई आर एल हो गया, और दूसरा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसमें हम ये जो बेस वाला जो एरिया है इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला बन गया। ठीक है, चलो अगला फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पर स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद देखो, ये आपका होता है एक सर्कल, जिसके लिए हम बोलते हैं कितना होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यही स्फीयर हो, ठीक है, तो स्फीयर में क्या हो गया, स्फीयर में हम कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई या फिर 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फार्मूला। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला बनाते हैं हम लोग हेमी स्फीयर, मतलब जस्ट हाफ जो पार्ट हो गया, इसको फिर से बना लेते हैं। जस्ट मतलब ये हाफ पार्ट, ये हमारा हेमी स्फीयर हो गया। ठीक, ये रेडियस आप आर एज्यूम कर लो। देखो आप हेमी स्फीयर में पहले जो कंडीशन हो गई कि आप केवल ये बाहर बाहर वाला जो पार्ट है इसी को आप कर्व, जो सरफेस है उसी को आप केवल कवर्ड कर रहे हो, तो उसकी जो एरिया होगी बेसिकली जस्ट हाफ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का, जो कि टोटल सरफेस, टोटल स्फीयर के लिए, पूरी स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों इक्वल होते हैं, तो उसका हम जस्ट हाफ कर लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे हमें हेमी स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल, तो टोटल में क्या करेंगे हम, ये जो नीचे वाला जो बेस पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट हो गया, जिसकी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। हेमी स्फीयर के केस में ये नीचे वाला पार्ट, देखिए जब आप आगे जाएंगे 10th में जाएंगे, वहाँ पर ये सब क्वेश्चंस बहुत डिटेल में पूछे गए, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें केवल कर्व्ड जो पार्ट है उसकी एरिया कैलकुलेट करनी है, जस्ट इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, और अगर टोटल निकालना होगा तो बेस वाला जो पार्ट है इसको भी ऐड करना पड़ेगा। बेस मतलब दैट इज ए सर्कुलर पार्ट, और इसकी जो एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा हेमी स्फीयर और स्फीयर वाला पार्ट। फिर देख लो यहाँ पर क्यूबायड, ये हमारा क्यूबायड हो गया। अगर आपको फार्मूला समझ में अच्छे से आ गया, उसके बाद आप क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्यूबायड हो गया। एल, ये बी हो गया इसकी ब्रीथ, और एच इसकी हाइट आप ले लो। ठीक है, एल बी एच। मैंने क्या समझाया था आपको क्यूबायड में कैसे निकालते हैं सरफेस एरिया, मुझे लग रहा है दोबारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम इनिशियली जो फार्मूला हम कर रहे थे सीरियल नंबर 1 पे, वहाँ पे यही निकालना था। यहाँ पे हमें निकालना है वॉल्यूम, वैल्यूम निकालना है, या वॉल्यूम कह लीजिए आप, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम वी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, तीनों ही जो इसके साइड्स हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनके आप ईच अदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तीनों ही जो इनके साइड्स हैं इनकी आप ईच अदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम निकल जाएगा एल बी एच। और यहीं पर अगर आपके सामने क्यूब हो, ये तो क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो, तो आप यहीं पर देख लीजिए
क्यूब के केस में क्या होगा, तीनों ही साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों ही साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू ए मीन्स ए क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब के लिए वॉल्यूम का फार्मूला, और ये हो गया हमारा क्यूबाइड के लिए वॉल्यूम का फार्मूला। आई होप आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सिलेंडर और कोन के लिए भी और साथ में स्फीयर और हेमी स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला देखेंगे। चलो नेक्स्ट आपका है सिलेंडर। ये सिलेंडर हो गया जिसके लिए अभी हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर हमें देखना है, ये आप रेडियस इसकी आर ले लो, हाइट इसकी ले लो आप एच। यहाँ पे निकालना है हमें वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या करना होता है, जैसे वहाँ पे हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते थे 2 पाई आर और उसमें एच से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 2 पाई आर एच आ गया था हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर दोनों बेस की एरिया हमने उसमें ऐड कर दिए थे, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो गया था। क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम का मतलब होता है जो हमारा इस सर्कुलर पार्ट है ये पूरा एरिया कवर्ड करते हुए इस पूरे ही अंदर वाले पार्ट को पूरा हमें कवर्ड करना है। सरफेस में केवल सरफेस का देख रहे थे, केवल हम पेरीमीटर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे लेना है, पूरा लेना है। तो पूरा का मतलब हो गया कि ये सर्कुलर पार्ट है, रेडियस आर है, तो इसके लिए रेडियस आर हो गया, तो इसके लिए एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये कितने हाइट तक गया है, एच हाइट तक गया है, इसी में आप एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला। फिर से सुन लीजिए, सर्कुलर पार्ट की एरिया कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें एरिया हमें एच हाइट तक लेके जाना है और उसी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला सिलेंडर के लिए। यहीं पर आप कोन के लिए देख लीजिए, कोन, ये हमारा कोन हो गया ऐसे, रेडियस आर हो गया और इसकी हाइट जो होगी एच हो गई। कोन में स्लांट हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सरफेस एरिया निकालते हैं वहाँ पर हमें चाहिए होता है स्लांट हाइट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है इसकी भी एरिया ऐड कर देते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं कुछ नहीं करना होता है, आप यहाँ से खुद से समझ लो कि यहाँ पे हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, इतना पार्ट, ये कोन हो गया, मतलब हम 1/3 पार्ट ले रहे हैं सिलेंडर का। तो जो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है उसी का हम 1/3 कर देंगे, तो हमारा कोन के लिए वॉल्यूम का फार्मूला निकल आएगा, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या इसी को आप 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आपको यहाँ से सिलेंडर और कोन का जो फार्मूला है वॉल्यूम के लिए पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी फार्मूला दोबारा आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको यहाँ पर भूल पाएंगे कभी। चलो आगे देखो, स्फीयर। अभी हम लोग स्फीयर के लिए बात कर रहे थे सरफेस एरिया की, तो हमने क्या बताया था आप सभी से, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब वॉल्यूम में आते हैं ना, तो वॉल्यूम में क्या होता है 3D में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे बाल्टी में बकेट में पानी भर रहे हैं, वो वॉल्यूम हो गया, उसमें 3D हो गया ना, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन तीनों हो गए, उसमें डेप्थ भी होती है या हाइट होती है, लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ में। खाली जहाँ लेंथ ब्रेथ हो वहाँ पे एरिया होता है, और जहाँ खाली लेंथ हो या खाली ब्रेथ हो या खाली हाइट हो वहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ लेंथ हो गया, सिर्फ साइड्स हो गई। ठीक है, सिंगल डायमेंशन। तो स्फीयर के लिए आपको याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर यहीं पर आपको हेमी स्फीयर यानी जस्ट हाफ पार्ट इसका, तो वॉल्यूम भी जस्ट हाफ हो जाएगा हेमी स्फीयर के लिए, 2/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला हो गया हमारा हेमी स्फीयर के लिए। ठीक है, और ये फार्मूला हमारा हो गया स्फीयर के लिए। बस इतने ही टोटल फार्मूला है 15। ठीक है, बाकी एल बी एच लेंथ ब्रेथ हाइट, ए साइड्स हो गया, आर रेडियस हो गया, जो नीचे आपको यहाँ पर दे रखा है। देखो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइजेज, जितने भी आपके एक्सरसाइजेज हैं बिल्कुल एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इसके लिए आप सभी हमारे चैनल से तुरंत जुड़ें, साथ में आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल
फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको दे ही दे रहा हूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें भी आप ऐड हो जाइए, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप वहाँ पे भी आप ऐड हो जाइए, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप एक एक करके क्वेश्चन डाल दीजिए, जो भी आपकी चीज़ें हो मैं आपके लिए PDF फॉर्म में या जैसे भी हो पाएगा सोल्यूशन फॉर्म में करके, या फिर मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए जो भी आपके सोल्यूशन होंगे, आपके प्रॉब्लम होंगे, उनको लेकर के आऊँगा, ठीक है। मेन चीज़ फार्मूला होता है, और आई होप अब आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको विजुलाइज करना होता है बेसिकली, हर जगह आप उसको ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते हैं पूरा खोल के उसको, ठीक। ये आपका है एक्सरसाइज 13.1। तो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके, एक एक एक्सरसाइज के लिए मैं एक एक वीडियो बना दूंगा अलग से। ये 13.1 हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो है 13.2 हो गया, इसको भी हम एक वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होना। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल आप लोग फ्रेंडली आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए आप फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। और साथ में जो भी हमारा ग्रुप्स लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, तो आप जा कर के जल्दी से उसको ज्वाइन हो लीजिए। ये आपका हो गया 13.3 एक्सरसाइज नंबर, ठीक है। अगर आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग एक दिन में देख डालिए सारे वीडियो, 4 एक्सरसाइज 4 वीडियो में, और एक आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, सारे फार्मूले डेरिवेशन। तो एक दिन में आपका एक यूनिट फिनिश हो सकता है, ये आपके ऊपर है, ठीक। 13.5 हो गया। 5-6 वीडियो देखना मतलब 20-25 मिनट के, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक। ये छोटे छोटे चैप्टर यहाँ पर 13.5, 13.6, इनको हम एक वीडियो के अंतर्गत भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो आपका नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम। 13.7 हो गया आपका, काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान है ये, ठीक। इसके बाद आपका फिनिश हो गया। यहाँ पर एक और है आपका ऑप्शनल, तो हमें यहाँ पर 13.8 तक देखना है, ठीक। अब आप खुद से देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर 0.63 मीटर। तो क्या होता है स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको वही वैल्यू लेना है। 4/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, और रेडियस 7 हो गया। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 88/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए डेसिमल तक, 2 पॉइंट तक, 2 डिजिट तक। तो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके फटाफट करेंगे, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए।